हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश राजस्थान एपीओ के लिए या उन सभी कंपटीशंस जुडिशरी के जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं नारेशन। इसके पहले 2-3 वीडियो छोटे छोटे नारेशन के बेसिक्स पर दे चुका हूँ और नारेशन सीखने समझने के लिए वो बेसिक जानकारी अत्यंत आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ पहले आप वो वीडियो देखिए सीरीज में, इसके बाद इसको देखिएगा। आज का वीडियो भी बेसिक ही रहेगा क्योंकि जो भी चेंजेस मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं उनको हम अप्लाई करना सीखेंगे एक एक करके, तो वो ज़रूरी है। इसके बाद ये भी बेसिक है और जैसे ही बेसिक थोड़ा बहुत कंप्लीट होता है तो बेसिक के साथ में ही फिर मैं टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। किस टाइप के नरेशन पूछे जाते हैं, क्या उसमें टेक्निकलिटी होती है, कैसे आप उसे हल कर लेंगे, ये हम लोग बेसिक के साथ साथ चलेंगे। जैसे ही बेसिक होता है उसके ठीक बाद मैं उसकी टेक्नोलॉजी पे जाऊंगा, आपको बताऊंगा और कोई भी नरेशन आप गलत करके नहीं आएंगे, ये वादा है अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में लगातार एक से लगा करके 5 ऐसे चेंजेस बताए हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय उनमें से कोई या सारे करने पड़ते हैं। तो वो 5 जगह पर आपका दिमाग जरूर जाना चाहिए। जब कभी आपके सामने डायरेक्ट सेंटेंस आता है तो डायरेक्ट सेंटेंस को देख करके उन 5 जगह पर आपका दिमाग जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन 5 में से या तो 5 जगह होंगी या उनमें से कितनी वो जगह है, वो स्पॉट्स हैं जहां पर आपको चेंज करना है। तो जिसमें मैंने पहला बताया था कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस आपका है तो उसका फॉर्मेट ये होगा, इस टाइप में होगा। तो जो सबसे पहला चेंज करना है वो ये पहला चेंज करना है कि हमें ये देखना है कि यहां पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो क्लॉज होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी और यहाँ मिलेगी, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इस वर्ब को, इस पोर्शन के अंदर जो ये वर्ब होती है इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोल देते हैं। बस इतना ही है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में कोई अंतर है। भाई रिपोर्टेड स्पीच का मतलब पूरा पूरा उस क्लास की बात कर रहे हैं और अगर हम रिपोर्टेड वर्ब की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में जो वर्ब है हम उसकी बात कर रहे हैं और यही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो हमें क्या करना है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे पास, जो ये जो वर्ब है अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है, अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है जैसे कि इसमें एस भी होगा और इसमें भी होगा, अगर ऐसा है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, अगर ऐसा है तब हमें इस, अगर यहां पर से लिखा है, सेज लिखा है या से लिखा है तो हम इसको चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में और से को टेल में चेंज कर लेंगे अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है तो। अगर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम ये चीजें सेम रखेंगे, ये चीजें सेम रखेंगे। तो सेम का मतलब है कि इनमें फिर हम चेंज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सेज लिखा है तो सेज लिख देंगे, से लिखा है तो से लिख देंगे, ठीक है ना। दे रिमेन सेम, ये रहेंगी। एक बात तो ये दूसरी बात यहां पर यह देखना है, जो दूसरा टेंस होगा, दूसरा चीज ये होगा कि टेंस का चेंज करना है, टेंस का चेंज करना है। तो टेंस के चेंज के लिए अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब को ही देखेंगे
रिपोर्टिंग वर्ब को ही आप देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, अगर फ्यूचर में है, ये दो कंडीशन देख लीजिएगा। अगर ऐसा है तो जो रिपोर्टेड वर्ब होगी इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। कहने का मतलब यह है कि अगर वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी चेंजेस होंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, ये आना ही चाहिए आपको। और ये बेसिक चीजें सीख जाएंगे तो ये नरेशन फिर आपकी मुट्ठी में भी हो जाएंगे, ये आपके ऊपर है। अच्छा, तीसरी बात यहां पर क्या सीखना है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, ये रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, अगर इस ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच में जनरल ट्रूथ बताया गया हो या यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, और कोई साइंटिफिक फैक्ट या जनरल फैक्ट बताए गए हो, ठीक है, जनरल ट्रूथ बताया गया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात की गई हो, कोई ऐसी हिस्ट्रिकल इवेंट की बात की गई हो, तो फिर इनका भी टेंस, इनका भी टेंस नहीं बदलेगा, याद रखना है। कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होना है। दूसरी बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसी और भी टेंस में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो अंदर बदलना ही नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा अदर टेंस में यानी कि पास्ट बचा, तो अगर पास्ट में है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, तो अगर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये कामा हटाएंगे, और हटाना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, इसलिए इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि कामा, सिंगल कामा और इन्वर्टेड कामा, ये दोनों हटाने ही पड़ेंगे। और जब इनको हटाएंगे तो याद रखिएगा कोई ना कोई कंजक्शन यूज करेंगे। ये चीजें पिछले वीडियो में मैंने बताई है, सिर्फ रेफरेंस में, यहां पर सारी चीजों को हम अप्लाई करेंगे, उनकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे हम। तो अगर ये कामा हटाएंगे तो कोई ना कोई कंजक्शन यूज करेंगे, चूंकि हम इस क्लास यानी कि जो डायरेक्ट सेंटेंस है जो दो भागों में बटा हुआ है उसको हम कनेक्ट करके पूरा का पूरा एक सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, तो कंजक्शन यूज करेंगे। और यहां पर मैं सिर्फ अभी एक कंजक्शन बताऊंगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस में है, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच, यहां लिख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच ये असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस में है, ये याद रखिए, असर्टिव सेंटेंस में है तो कंजक्शन दैट यूज करेंगे, ये कंजक्शन लगाएंगे। अभी सिर्फ एक ही कंजक्शन, एक ही टाइप के सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हम काम करेंगे।
और इसके बाद जो चेंजेज हैं वो भी लेंगे, लेकिन अभी हम एक सेंटेंस देखेंगे जिसमें इतना ही हम चेंज करेंगे। तो अगर मैं यहां एग्जाम्पल लिखता हूं आपको समझाने के लिए, अगर मैंने लिखा रवि सेज इन्वर्टेड कामा आई एम अ स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल कक्षा 7-8 के लेवल की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपके लेवल की भी बात करूंगा, लेकिन ये समझ लें। अब यहां पर देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट होगा तो ही चेंज करेंगे, तो इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सेज को सेज ही रखेंगे। तो रवि सेज। अब हम ये कामा हटाएंगे, सेंटेंस देखा हमने असर्टिव है तो हमने यहां दैट लगा दिया। यहां का सेंटेंस चेंज हो जाएगा तो कंजक्शन भी चेंज हो जाएगा, सारी चीजें पढ़ेंगे। दैट। अब इसके बाद हमें मिला ये पर्सन आई, तो अब इसको भी चेंज करेंगे हम, लेकिन यहां पर मैंने अभी ये 2-3 चेंज बताए, अभी इसको भी चेंज करेंगे, लेकिन अभी मैं सीधे चेंज करके आपको लिखता हूं, बाद में इसके भी चेंज बताऊंगा। मैंने एक रूल बताया था पर्सन चेंज करने के लिए, फिलहाल उस रूल को देखते हैं, लेकिन वो रूल एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें भी थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1 2 3 अपॉन SON, इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर मानते हैं, इसको इन्वर्टेड कामा के बाहर मानते हैं। और हमने देखा है कि ये फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, ये सेकंड पर्सन बोलेंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे। तो अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन है, वो बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो इसका मतलब है आई जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन होता तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। अब चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो कभी कभी हमें इमेजिन करना पड़ता है वहां पर ऑब्जेक्ट को, या अपने आप को रख करके देख लेना होता है। अगर अंदर थर्ड पर्सन मिलता तो उसको हम चेंज नहीं करते, और चेंज न करने का कारण है, तो पर्सन पर मैं पूरी चर्चा करूंगा पर्सन चेंज करने पर। फिलहाल यहां पर देख लेते हैं जरूरत के हिसाब से। तो इसका मतलब ये आई जो है रवि है, तो रवि यहां अब यहां लिख देंगे ही। अब इसके बाद देखो एम लिखा है, ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, और हमें पता है कि यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो अंदर हम कोई टेंस में चेंज नहीं करेंगे, तो हम ही इज लिख देंगे, एम की जगह इज लिख देंगे। चूंकि आई के साथ एम आता है तो ही के साथ इज आएगा, टेंस तो चेंज नहीं हुआ, तो ही इज अ स्टूडेंट, ये आपका चेंज होता। लेकिन अगर यही लिखा होता रवि सेज टू मी, फिर कामा लग करके ऐसे लिखा होता आई एम ए स्टूडेंट, तो अब यहां देखो इसके पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब यहां हम रवि सेज नहीं लिख पाएंगे, अब हमको लिखना पड़ेगा रवि टेल्स मी, ये लिखना पड़ेगा। बाकी सेम आपको रखना है, दैट ही इज अ स्टूडेंट, ये सेम आपको करना है। तो इस तरह से ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही इनिशियल है सीखने के पर्पज पर। अभी हम और भी चेंजेस देखेंगे। देखिए हमने टेंस और कंजक्शन देखा कि यहां पर कंजक्शन दैट आया, तो दैट क्यों आया, ठीक है, आई ही क्यों हो गया, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक, तो हमने ये देखा, ये छोटे से चेंज देखे, और ये छोटे चेंज नहीं है, गलतियां यही होती हैं, ठीक है, इसलिए बेसिक से पढ़ो, टेक्नोलॉजी तो फिर संभाल ही लोगे। अगर वीडियो मेरा आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करो, कमेंट करो, हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और अगर बेल आइकन प्रेस कर दिया है तो ऑल का बटन भी हिट कर दो, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस मिले। चूंकि मैं बहुत रेगुलर नहीं हूं तो कुछ गैप भी हो जाता है मेरे से, तो जब कभी मैं आप ये वीडियो अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन तो कम से कम आपके पास पहुंच जाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।